नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नए साल में राजनीतिक दलों को रैली कराना महंगा होगा। स्मारक समिति के रामाबाई रैली स्थल काशी राम संस्कृति स्थल स्मृति उपवन का किराया बढ़ाया गया। स्मारक समिति ने रामाबाई रैली स्थल का किराया 1.68 से बढ़ाकर 4.48 लाख रुपए प्रतिदिन का किया। वहीं स्मृति उपवन का भी ऐसे ही बढ़ाया गया है। डोरमेट्री रेनवसेर का प्रतिदिन पार्किंग का शुल्क भी बढ़ाया गया है। तो वहीं 18% जीएसटी इसमें शामिल है। 1 अप्रैल 2023 से किराया लागू होगा। स्मारक समिति की आय बढ़ाने के लिए किराया बढ़ाया गया है। लखनऊ में बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए कृष्णा नगर थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने गुरुवार शाम नहर के आसपास फुटपाथ पर रहने वाले ठिठुरते लोगों समेत कुष्ठ आश्रम में जाकर कंबल वितरण किए। इस दौरान अतिरिक्त प्रभारी सुनील आजाद, एसएसआई नईम खान, फिनिक्स चौकी इंचार्ज संघ पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान ठंड से ठिठुर रहे गरीबों ने कृष्णा नगर कोतवाली की सराहना भी की। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने कहा कि किसी भी जरूरतमंद को ठंड से ठिठुरने नहीं देंगे और इसके लिए वो व्यापार मंडल समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इसके लिए प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। आखिर कब होगी पूर्ण रूप से बबीना छावनी परिषद के अंतर्गत आने वाले बबीना छावनी परिषद के दस्तावेजों में मोती तालाब के नाम से दर्ज बबीना क्षेत्र में बड़े तालाब के नाम से प्रसिद्ध इस तालाब और इसके स्नान घाटों की साफ सफाई। वहीं विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस तालाब और इसके स्नान घाटों की साफ सफाई के लिए बबीना छावनी परिषद को शासन प्रशासन द्वारा जो बजट आवंटित किए जाते हैं उस बजट की कुछ परसेंट धनराशि से बबीना छावनी परिषद के अधिकारी और कर्मचारी इस तालाब और इसके स्नान घाटों की थोड़ी बहुत साफ सफाई कराते हुए बकाया धनराशि का आपस में बंटवारा कर लेते हैं। थाना बंथरा के कस्बा बंथरा का मामला सामने आया जहां रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार में मुख्यमंत्री योगी की बातें और आदेशों के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ पुलिसकर्मी आए दिन ऐसी घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं जिसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबर जौनपुर से है जहां शव दाह संस्कार के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चलने लगे। मारपीट की घटना में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए हैं। मोक्ष द्वार पर एक शव के दाह संस्कार के दौरान हुई मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचहटिया स्थित रामघाट का बताया जा रहा है। अब तो शमशान घाट पर भी जमकर मारपीट देखा जाता है। जनपद अयोध्या में सड़क के किनारे लगने वाले अतिक्रमण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के संबंध में एसएसपी अयोध्या मुनिराज ने जानकारी दी। देखिए वहाँ आपका चौक और रकाबगंज आप जाके खुद देखिए। हम भी जाता हूँ, हमेशा लगातार कर रहे हैं हम लोग। वहाँ पे सभी दुकान को तो हम लोग अंदर करवा दिए। वहाँ रोड थोड़ा से वहाँ पे संकरा है और रोड का वैसे गाड़ियाँ हम लोग सही तरीके खड़ा कर रहा है और ई रिक्शा वगैरह का हमने वहाँ पे प्रतिबंध करके रखा है। हम लोग ने वन वे करा कर रखा है। हम लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, लोग से बात अच्छे कर रहे हैं। अब बहुत अच्छी तरीके इंप्रूव हो गया। चौक से हमेशा पहले कितना था उससे भी ज़्यादा अच्छी सुधार इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है और टीला वगैरह का हम लोगों ने सबको हटवा दिया है। वहाँ पे बहुत इंप्रूवमेंट है। आज के दिन में पुलिस लगातार वहाँ पे लोग को जागरूकता कर रही है और जो अतिक्रमण करने वाले क्लब 34 का चालान काट के हम लोग उनका इन्फोर्स कर रहा है रोड यातायात व्यवस्था का अच्छी तरीके से पालन करने के लिए। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन और समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के साथ कन्नौता इवेंट में पढ़ रही इंग्लिश मीडियम की छात्रा आंचल वर्मा और अमित वर्मा के घर जाकर 20,000 रुपए और कंबल देकर बच्चे की आर्थिक मदद की और कहा कि बच्चे की पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा वो अन्य प्रकार की जब भी कोई मदद होगी वो पूरी समाजवादी पार्टी बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। पूर्व मंत्री ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की कि बच्चों को आवास और आर्थिक मदद करे। महानगर प्रवक्ता राकेश यादव ने बताया कि इस मौके पर सुकन्या देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक दिनेश प्रताप सिंह भी मंत्री के साथ पहुंचे। उन्होंने मासूम बच्चों अमित वर्मा की पढ़ाई का पूरा जिम्मा अपने ऊपर उठा लिया और कहा कि जो भी पढ़ाई का खर्चा आएगा वो देंगे।
मथुरा गोवर्धन पर्वत पर बने दाऊजी के मंदिर के विग्रह और भोलेनाथ के विग्रह को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। गोवर्धन पर्वत पर बने दाऊजी मंदिर में गिरिराज जी की शिला में सिंह स्वरूप के बलदाऊ जी विराजमान है और समीप ही शिला में भोलेनाथ गणेश जी है। शुक्रवार सुबह इंद्र पूजा के सेवायत पवन मुखिया और भक्त मुकेश ठाकुर दर्शन करने पहुंचे तो बलभद्र, भोलेनाथ और गणेश जी के विग्रह पर तोड़फोड़ के निशान बने हैं। जिस तरह से ये घटना हुई है उस तरह से ये पूरी तरह से ये दिख रहा है कि ये नास्तिकों का काम है और ये निश्चित रूप से यहाँ ब्रेन वॉश किया जाता है। काफ़ी समय से यहाँ पर ये माहौल चल रहा है, काफ़ी समय से। कई बार शासन प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ के जो हिंदू वाहिनी के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा अन्य जो हिंदू संगठन के जो संगठन हैं उनके द्वारा कई बार अवगत कराया गया है कि जो ये शांति प्रिय लोग जो हैं ये कई बार ऐसा प्रयास करते हैं कि निश्चित रूप से अपने धर्म पे परिवर्तन कराने के लिए या एक और धर्म यहाँ पे सक्रिय है जिसकी कई बार सूचना प्रशासन को स्थानीय स्तर पर दी गई है। वो इस गिरिराज जी को इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं, युवाओं का, भटके हुए नौजवानों का इस तरह से उनको रास्ता भटकाते हैं। वो ये सबसे पहले हमारी आस्था पर चोट कराने का प्रयास करते हैं। मामला क्या कह रहे हैं? श्री गिरिराज जी महाराज के ऊपर लुगलुक जी महाराज का जो दाऊजी महाराज का मंदिर है, किसी खुरापाती ने वहाँ एक शिला तोड़ दिया और विभिन्न जगह उसमें टूट-फूट होने की संज्ञान में आया है। पहली ले ली गई है, जांच की जा रही है। सर प्रथम दृष्टया क्या दिख रहा है? ये किसी खुरापाती का काम है सर, जांच में आएगा। सर अब आगे क्या कार्रवाई करें? लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने तहसील में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल वितरित किए। कहा, सेवा भाव ही भाजपा सरकार की पहचान है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर बैठक की और कहा, प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप नियम विरुद्ध कार्यों पर कार्रवाई होगी। किस तरह से लोगों को चिन्हित किया गया और कितने लोगों को? देखिए, लोनी में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है और केवल आज ही नहीं, जो भी और भी लोग आएंगे उनके लिए भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिस तरह से राशन के मामले में लगातार जिलाधिकारी गाजियाबाद खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसडीएम लोनी और अब तो ईडीएम यहाँ एज ए ईओ और प्रशासक के रूप में भी देख रही हैं। तो लोनी के लिए सौभाग्य की बात है। और कम्युनिस्ट स्टेट बनने के बाद लोनी के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था शानदार हुई है और हर व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, तो बहुत शानदार एक टाइम है। और आज जिस तरह कंबल वितरण का कार्य और बहुत शानदार क्वालिटी के कंबल है, आपने देखा होगा। तो मैं सबको, जितने भी लाभार्थी हैं जिनको कंबल वितरित हुआ, उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, सरकार इसके प्रति सजग है, किस तरह की व्यवस्था है लोनी में आपकी? आज हमने सबको कहा भी है और दोबारा से सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं पहले की तरह लग करके लोनी में ना पहले कोरोना आया था, दूसरी बार भी नहीं आया था, और हम सब लोनीवासी मिल करके भगवान की कृपा से लोनी में फिर कोरोना को हराएंगे। और मुझे तो उम्मीद है कि भारत इससे अछूता रहने वाला है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्था की है, लोग जिस तरह अवेयर हैं, तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा। विधायक जी, चुनावी माहौल है। अभी एक जो पूर्व चेयरमैन हम के द्वारा बयान दिया गया कि लोनी में भाजपा को खत्म कर देंगे, किस तरह से आप देखते हैं और इसका क्या कहना चाहेंगे? कहाँ आप किस प्रकार की बात उठा रहे हैं? अब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये सब बातें तो सब जो लोग कह रहे हैं वो सब उनको वो जाने, उनसे ही पूछो। लेकिन लोनी की जनता जानती है कि अब लोग यहाँ जिस तरह से लोनी को लूटा गया, जो जिस तरह डेवलपमेंट की तरफ लगातार बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जो विकास हुआ है, लोनी को बदलता हुआ कोई भी लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि लोनी के अंदर एक शानदार बदलाव हुआ है और हमें इस लोनी को दिल्ली से खूबसूरत बनाना है। उसमें सब लोग लगे हुए हैं। पहले से ही हम लोग 2 साल से वायरस से जनता लड़ रही है। ऐसे में अगर क्षेत्रीय जो पूर्व जनप्रतिनिधि ऐसे बयान देंगे कि हम 2 शेर लोनी में राज करेंगे, तो उन शेरों का कैसे इलाज? अरे भाई, ऐसा कोई बयान देता है, पता नहीं कहाँ से आपने सुन लिया, कोई गलत सुना होगा। कोई अपने आप को शेर तो एक हिंसक पशु होता है, कोई अपने लिए इस तरह का पशु बताएगा क्या? ऐसा कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए उस बात को नहीं लिया जाना चाहिए। या हो सकता है बयान शाम के 6 बजे के बाद का हो, तो वो अलग बात है, उसमें वो सुधार करेंगे। और अपने को कोई भी पशु बताना पसंद नहीं करेगा। लोनी के अंदर तो भले लोग और देवतुल्य नागरिक रहते हैं और सब लोग मिल करके दिन रात, अधिकारी और हम लोग दिन रात मिल करके लगे हुए हैं। और अगर कोई इस तरह का हिंसक व्यक्ति पशु भी कोई बनने का प्रयास करेगा, तो उसके लिए हमारे पास वन विभाग की बहुत टीम है, उसको उसी के उचित स्थान पे अच्छे जंगल में छुड़वाने का काम भी प्रशासन से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।